भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर आशुतोष कुमार और यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन आशुतोष कुमार पर दुखों का पहाड़ टूटा है क्योंकि विगत कुछ दिनों पूर्व आशुतोष कुमार के लाडले भाई अपने भाई छोटे भाई आलोक कुमार की हत्या कर दी गई थी और ये तमाम आरोप आशुतोष कुमार ने लगाए थे। आपको पता होगा कि आलोक कुमार के साथ जो घटना घटी, ये पूरी वारदात देवघर में घटी थी और इस घटना के बाद आशुतोष कुमार टूट गए थे। दर्द और तकलीफ से लगातार गुजर रहे थे और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ के लिए लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन आशुतोष कुमार की लड़ाई में अब तेज प्रताप यादव की पार्टी के संतोष रेणु यादव हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और साफ तौर पे कहा है कि आशुतोष कुमार हमारे बड़े भाई हैं, आलोक कुमार हमारे छोटे भाई थे और छोटे भाई का जाना काफ़ी दुखद है और आशुतोष कुमार की लड़ाई में हम हर कदम हर तरीके से साथ देंगे। यानी आशुतोष कुमार के दर्द तकलीफ में हम साथ हैं। आपको पता ही होगा कि जब ये घटना घटी थी तो संतोष रेणु यादव बिहार से बाहर थे। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से गहरी संवेदना व्यक्त की थी और साफ तौर पे कहा था कि जैसे ही हम बिहार आएंगे, पटना आएंगे और उसके बाद आशुतोष कुमार यानी अपने बड़े भाई से मिलने उनके घर जाएंगे और उनके घर जाने वाले संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। संतोष जी, विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन इंसान को मनभेद नहीं होना चाहिए। जो लोग आपके विरोधी होते थे, दोनों तरफ से विचारों को लेके हमेशा बोला जाता था, लेकिन आज दुख की घड़ी में, दुख की बेला में आशुतोष कुमार की जो छोटे भाई के साथ अनहोनी घटी, भगवान ना करे दुश्मनों के साथ भी ऐसा हो, लेकिन आपने बड़ा दिल दिखाया। आपने ट्वीट किया था, संवेदना व्यक्त की थी और आपने कहा था कि जैसे मैं पटना आऊँगा सबसे पहले अपने बड़े भाई संतोष रेणु यादव जो है वो आशुतोष कुमार से ज़रूर मिलने जाएंगे क्योंकि वो हमारे बड़े भाई है। आलोक का जाना बहुत दर्द और तकलीफ देगा आपको। देखिए, इसमें कोई बड़ा दिल दिखाने वाली बात नहीं है। हमारी पारिवारिक मसले हैं और आलोक जी हमारे छोटे भाई के तौर पे सदैव हमारे जेहन में स्मृति शेष के रूप में बसे रहेंगे। आशुतोष जी से हमारा जो वैचारिक लड़ाई थी, वैचारिक प्रतिद्वंदिता थी या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, वो चलते रहेगी, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक सामाजिक, एक पारिवारिक लगाव भी है, रिश्ते भी हैं, हम जिन्हें किसी भी कीमत पे संजोए रखना चाहते हैं। आशुतोष जी के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, इसको महसूस वही कर सकते हैं जो परिवार की मतलब को समझते हैं, जो भाई के रिश्ते को समझते हैं। और चूँकि हम थे नहीं, हम यहाँ पे बिहार में नहीं थे, हम लखनऊ थे और लखनऊ रहने की वजह से हम जो देवघर में जो उन्होंने इंसाफ के लिए जो आंदोलन किया, गुहार लगाई, उसमें हम शामिल नहीं हो पाए थे फिज़िकली तौर पे। लेकिन हमने अपनी जो भाई के जाने का जो गम है वो हमने श्रद्धांजलि स्वरूप अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से किया था और आशुतोष जी के इस दुख के घड़ी में हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। चाहे जिस लेवल पे लड़ाई लड़नी हो, हम आलोक जी की पवित्र आत्मा को न्याय दिलाने के लिए हम आशुतोष जी के साथ हर कदम पे खड़े दिखेंगे। जा रहे हैं आप, मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल, कल हम जा रहे हैं मिलने के लिए और कल पहुंच करके हम फिर देखते हैं कि मामले को कैसे क्या किया सकता है, मजबूती से लड़ाया सकता है, क्योंकि बहुत बहुत दुखद बात है। कभी भी राजनीति में या आम जीवन में भी कभी भी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको शब्दों की लड़ाई लड़नी है, शब्दों की लड़ाई लड़िए ना, कानूनी लड़ाई लड़नी है उसकी लड़िए, बट किसी की जान ले ली जाए, ये बहुत गलत बात है। हम जब किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते
तो फिर किसी की ज़िंदगी लेने का अधिकार राहुल मिल चंद्रवंशी जाता पर है। आरोप लग रहा है, लगातार गिरफ्तारी की मांग उठ रही है हर एक तरफ से। देखिए, चाहे जो भी दोषी हों, चाहे जिन्होंने भी आलोक जी को इस दुनिया से दूर किया, हम सबसे दूर किया, वैसे लोगों पे बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होते हुए मैं तो कहता हूँ वैसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने भी इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया है। कल निकल रहे हैं आप सुबह? हाँ, कल हम आशुतोष गया? हाँ, कल हम गया आशुतोष जी के घर पे रहेंगे और अपने भाई आलोक जी की लड़ाई को लड़ेंगे। अभी फोन भी किए थे? हाँ, फ़ोन किए थे, बात हुई थी, उनके प्रतिनिधि से बात हुई थी, वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, तो अभी हम बात करेंगे, बात करके फिर हम निकलेंगे। हाँ हाँ, निकलेंगे। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे और आशुतोष कुमार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, क्योंकि आलोक कुमार के 2 छोटे छोटे बेटे थे। अंतिम संस्कार, दाह संस्कार में जिसने भी ये मंजर देखा, उनके आंखों से आंसू बहने का काम किया और साफ तौर पे संतोष रेणु यादव ने कहा है कि हम पटना आ चुके हैं और आलोक की लड़ाई बड़े भाई का साथ देने के लिए कल उनसे मुलाकात करेंगे। आगे की रणनीति तैयार होगी कि और राहुल चंद्रवंशी जिसने इतना बड़ा घिनौना काम किया है उसे फांसी की सजा दी जाए। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।